हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है फिजूल खर्ची। बहू जरा सुनील से कहना मेरा चश्मा बनवा लाएगा, कल गलती से गिर गया तो उसका कांच टूट गया। रमेश जी बहू से डरते डरते बोले। सुनीता सुनकर जोर से बोली, क्या बाबूजी, आप ध्यान रखा करो, पैसे कितनी मेहनत से आते हैं और आपको फिजूल खर्ची की पड़ी रहती है। फिर ललिता जी बोली, बहू कोई जानबूझकर तो नहीं तोड़ा, वैसे भी बहुत पुराना हो गया था और पैसे की कीमत हम भी समझते हैं, इसलिए जरूरी खर्च ही करवाते हैं। तभी सुनील कमरे में आ गया। उसने सुनीता से कहा, ये क्या फालतू बातें कर रही हो माँ, पिताजी से उनकी जरूरत तुम्हें फिजूल खर्ची लग रही है। सुनीता गुस्से में वहां से चली गई। सुनील बोला, पापा आप साथ ही चलो, एक बार चेकअप करवा कर नया चश्मा बनवा दूंगा, मैं तैयार होकर आता हूँ। सुनील कमरे में गया तो सुनीता बोली, तुम्हें कुछ समझ आता है, सारा पैसा इन पर ही लुटा दोगे, हमारे भी खर्चे हैं। सुनील बोला, तुम हर बार एक ही बात करती हो, अब मैं उनका खर्चा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। कि रमेश जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उनका एक बेटा था तो उन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पैसों की चिंता नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगता था बेटे को योग्य बनाना हर माता पिता का फर्ज है। सुनील भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करने लगा। सुनील अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है। समय आने पर सुनीता से शादी हो गई। अब उनके 2 साल का बेटा है मिंटू, जो दादा दादी जी का बहुत लाडला है। सुनीता वैसे तो सास ससुर का ध्यान रखती, लेकिन जहाँ पैसे खर्च करने की बात आती तो उससे सहन नहीं होता। उसको लगता पति की कमाई उसके लिए ही है, लेकिन सुनील के कारण ज्यादा बोल नहीं पाती। समय गुजर रहा था। सुनीता के भाई की शादी हो गई, घर में भाभी आ गई। सुनीता की माँ बहुत पहले गुजर गई थी, पापा भी रिटायर हो गए थे। जो पैसे थे वो सुनीता की शादी में खर्च हो गए। भाई ही घर चला रहा था और पापा की जिम्मेदारी भी। आज बहुत दिनों बाद सुनीता पापा से मिलने आई थी। देखा पापा बहुत कमजोर लग रहे हैं। पापा से पूछा क्या बात है, तो पता चला भाभी ने दूध और फ्रूट्स बंद कर दिए। बोल रही थी इस उम्र में दूध की क्या जरूरत है, और फल भी नुकसान करते हैं, मेहनत से पैसे आते हैं, फिजूल खर्ची क्यों करना। सुनीता को गुस्सा आया। वो भाभी को बोलने ही जा रही थी कि पापा ने रोक लिया। बोले, रहने दे, घर में लड़ाई होगी फिर मुझे तो यहीं रहना है। जब बेटे को फिक्र नहीं तो बहू को क्या क्यों दोष देना। सुनीता बड़बड़ा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो भी तो यही करती है अपने सास ससुर के साथ। यदि सुनील उसकी बातों में आ जाता तो अब उसे आत्मग्लानि हो रही थी। ये क्या कर रही है। वो माता पिता की जरूरत फिजूल खर्ची नहीं होती। वो घर लौट रही थी। रास्ते में हलवाई से रबड़ी खरीद ली। पिताजी को बहुत पसंद है, पर डर के कारण अब कहना बंद कर दिया। जल्दी से आई और कटोरी में करके दोनों को देने गई। पिताजी की आंखों में चमक आ गई और आश्चर्य भी। बोले, बहू आज कुछ है क्या। सुनीता बोली, नहीं पिताजी। तो फिजूल खर्ची क्यों करी फालतू में। सुनीता बोली, अपनों की जरूरत फिजूल खर्ची नहीं होती पिताजी। दोनों की आंखों में खुशी देख सुनीता की ग्लानि कम हुई। मन ही मन बोली, भाई से बात करूंगी और उन्हें भी यही समझाऊंगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।